सो गाइज फाइनली आई एम टेकिंग टाइम टू मेक दिस वीडियो। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट है, बट कॉलेज असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस के चक्कर में वीडियो लेट हो गई। सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज यू ऑलरेडी नो दैट चैप्टर 139 के पैनल लीक्स भी आ गए हैं और इस बार भी सबसे लेट वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। एनीवेज चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइज वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसी इन डेप्थ ओटी वीडियोस चाहिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स कट द क्रैप एंड रोल द इंट्रो। जैसा कि हम जानते हैं कि अटैक ऑन टाइटन मांगा की फाइनल वॉल्यूम 9 जून को आ रही है और इस वॉल्यूम में मांगा के 135 से लेकर 129 चैप्टर कवर होंगे, मतलब 135 से लेकर 139 तक। और इसी के साथ इस वॉल्यूम में 8 एडिशनल पेजेस भी होंगे। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब जो लोग AOT 139 को पढ़कर बोल रहे थे कि एंडिंग काफ़ी ज़्यादा सैड है, सो गाइस लेट मी गिव यू अ वार्निंग दैट यू हैवंट सीन द रियल डील येट। और कुछ मेरे ऐसे लोग जिनके लिए एंडिंग इनफ डार्क नहीं थी, तो लो भाई अंधेरा ही अंधेरा, लो डार्कनेस झेलो। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या श्योरिटी है कि ये लीक्स ट्रू हैं। तो भाई कुछ दिन पहले जैकिन की तरफ से ये लीक्स आए थे और अगर आप AOT को रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जैकिन कौन है और वो कितना रिलायबल सोर्स है व्हेन इट कम्स टू AOT लीक्स। और ये लीक्स तो पैनल्स हैं जिनकी स्टोरी वही है जो जैकिन ने रिवील की थी। साथ ही साथ आप AOT की आर्ट स्टाइल को भी पहचान सकते हो इन लीक्स को देखकर। सो हाँ, इन लीक्स के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। स्टिल वी आर ह्यूमंस एंड वी कैन होप फॉर द बेस्ट। लीक्स कुछ ऐसे हैं कि रेडिट पर वॉर छिड़ा हुआ है। एरन येगर को सागुरा से कंपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा इसे हमने एरे मिका और एरे हेसुस शिपर्स के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। बट शिपर्स बीइंग शिपर्स, अब एरन को मीना कैरोलिना से शिप किया जा रहा है। और अगर आप नहीं जानते कि कौन है मीना कैरोलिना, लेट मी रिमाइंड यू दैट शी वाज अ कैडेट इन सीजन 1 और उसका स्क्रीन टाइम कुछ 1 मिनट का रहा होगा। अब शिपर्स तो सुधर नहीं सकते तो उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा हमारे घोड़े जीन को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है और एक नया कैरेक्टर है बेरिन जो कि देखने में एक हेंटाई प्रोटैगनिस्ट जैसा लगता है, वो भी काफी ज्यादा वायरल है। ये सब किया धरा है उन लीक्स का। तो गाइस ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले लीक्स को एक्सप्लेन करेंगे और फिर मैं आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करूंगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द लीक्स। ये पैनल्स मांगा के उन पैनल्स के बाद ऐड हुए हैं जब एरन के कटे हुए सिर को लेकर मिकासा एल्डियंस और मार्लियंस की कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाने लगती है और आर्मिन उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने जाने लगता है, वो भी अपनी न्यू टेक्निक से जो कि उसने नारुतो से सीखी है, जिसका नाम है टॉक नो जुत्सु। जब मिकासा एरन के सिर को लेकर जा रही होती है तो उसे ymir दिखती है और गौर करने वाली बात यह है कि ये किड ymir नहीं है, ये एडल्ट ymir है। ये वही ymir है जिसके बच्चे सब हो चुके थे और जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द किंग। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उस चूतिया किंग को ymir ने क्यों पसंद किया था। आई मीन क्या लग रही है ymir यहाँ पर एक टॉप टियर वाइफू। लुक एट हर ब्यूटीफुल आईज और उसका ये मॉडर्न हेयर स्टाइल जो कि उसने पुराने जमाने में करवा रखा था। और इस किंग को देखो, किस बात का घमंड है भाई। तो चलो अब कन्वर्सेशन पर आते हैं। वैसे ये कन्वर्सेशन एक वन वे कन्वर्सेशन है बिकॉज बेचारे ymir तो बोल नहीं सकती। मिकासा ymir को बोलती है कि वो तुम ही थी जो मेरे दिमाग में झांक रही थी और तुम्हारा प्यार एक कभी ना खत्म होने वाले सपने जैसा है। जितनी लाइफ या जान है उसकी वजह से गई हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगी। मिकासा शायद यहाँ पर बात कर रही है कि कैसे ymir रॉयल ब्लड को सर्व करती रही जस्ट बिकॉज शी लव्ड द किंग। और रॉयल फैमिली ने भी ymir की टाइटन पावर्स को यूज करके पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया था और उस दौरान पता नहीं कितनी लाइव्स गई होंगी। और उसके बाद मार्ले के हाथों टाइटन पावर पड़ने के बाद उन्होंने भी सेम चीज की और तब भी बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। अगर ymir ने रॉयल ब्लड और मोर स्पेसिफिकली कार्ल फ्रिट्ज को सर्व नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। बट क्या करें, प्यार अंधा जो होता है और बहरा भी शायद। एनीवेज उसके बाद मिकासा कंटिन्यू करती है कि अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारे बच्चों को दुनिया में कौन लाता और मैं आज यहाँ पर खड़ी नहीं होती। मिकासा का यहाँ चिल्ड्रन ऑफ ymir से मतलब है एल्डियंस और ymir नहीं होती तो शायद एल्डियंस बस एक कबीले वाले होते। बट इसके बाद दिखाया जाता है एक मार्लियन ने किंग फ्रिट्ज को एक स्पीयर फेंक कर मारा और इस बार ymir उसके सामने नहीं आई और अपने बच्चों से लिपट कर रोने लगी। अब ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं और लोग इसे अल्टरनेट रियलिटी से कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं ये मेन टाइमलाइन में हुआ एक चेंज है। बट मेरे हिसाब से ये ymir के थॉट्स हैं। वो सोच रही है कि कैसे मिकासा ने अपने प्यार के ऊपर अपने लोगों को प्रेफर किया और जब एरन गलत कर रहा था तो उसने एरन को मारा भी। तो ऐसे ही उसे भी अपने प्यार के अलावा अपने लोगों और अपने बच्चों को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। और उसके बाद ymir फेड होने लगती है और उसे शायद मुक्ति मिल जाती है फाइनली 2000 साल बाद उसकी एगनी ऑफ लव से। और फिर मिकासा उससे बोलती है गुड बाय फॉर एवर ymir और ymir रियलिटी से फेड हो जाती है। तो गाइस जो भी लोग सोच रहे थे कि मिकासा एरन का सिर लेके
पैराडाइस कैसे आई थी, तो वो पैराडाइस नहीं गई थी, उसके बाद ये सब इवेंट्स हुए थे। मुझे लगता है कि ईसायामा को एमिर के लव सिचुएशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, और ये फ्लॉ स्टोरी के वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स में से एक है, जहां स्टोरी में ज़ीक, राइनर और एरविन जैसे वेल एग्जीक्यूटेड कैरेक्टर्स हैं, और वहीं पर एमिर का कैरेक्टर और बैक स्टोरी जो कि एओटी का एक बहुत वीक लिंक है। तो एओटी का मांगा एक्स्ट्रा पेजेस आने से पहले जहां एंड हुआ था, वहां पर एक 4 साल का टाइम स्किप था रम्बलिंग के बाद। अब हमें एक और टाइम स्किप देखने को मिलता है जहां पर मिकासा शादी कर चुकी है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मिकासा शादी कर चुकी है, और हाँ, उसका एक बेबी भी है, और वो उसके और अपने हस्बैंड के साथ एरन की ग्रेव पर जाती है। वैसे मुझे पता है कि मिकासा के हस्बैंड का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप सब ऑलरेडी जानते हो। चलो फॉर्मेलिटी के लिए बोल ही देता हूँ, जॉन और जीन, जो भी आप उसे बोलना चाहें। वैसे ईसायामा ने क्लियर नहीं किया है कि वो जीन है कि नहीं, बट उस बंदे की हेयर स्टाइल बिल्कुल जीन जैसी है, और इस बात को लेकर ईसायामा को बहुत ही ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है दैट ही एंडेड अप मिकासा विद जीन। जब लीक्स आए थे तो मुझे भी ये चीज़ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग लगी थी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के बाद और पेजेस को 2-3 बार गो थ्रू करने के बाद आई फाउंड इट कि ईसायामा ने ऑलरेडी फोरशैडो कर चुका था। अगर हम चैप्टर नंबर 127 पर जाएं, जहां जीन एक ड्रीम देखता है कि उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा है एंड ही इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, और यहाँ पर आप जीन की वाइफ का अपीयरेंस बहुत हद तक देख सकते हैं, जो कि मिकासा जैसा है। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं है इस चीज को लेकर, तो आप जीन की वाइफ के चीक पर एक मार्क है, उसे देखो। कुछ याद आया? यस, शी इज मिकासा। और ये वही मार्क है जब ट्रॉस्ट में एरन टाइटन बना था और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने मिकासा पर अटैक कर दिया था। बिंगो, ईसायामा ने ऑलरेडी फोरशैडो किया था, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ फोरशैडोइंग। और मेरे हिसाब से मिकासा का मूव ऑन करना कुछ गलत नहीं था। मुझे पता है मुझे इसके लिए गालियां पड़ने वाली हैं, बट ठंडे दिमाग से सोचो, जब एरन की डेथ हुई थी मिकासा वाज 19 ईयर ओल्ड। उसे एक बहुत ही लंबी जिंदगी जीनी थी आगे। इवन एरन भी बोला था मिकासा एटलीस्ट उसे 10 साल तक नहीं भूले। मतलब एरन को भी पता था कि अकेले रहना, वो भी इतने लंबे समय तक, काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप एरन मिकासा शिपिंग से अलग हटकर सोचोगे तो ये रियलिस्टिक भी है। नेक्स्ट पैनल में आप देख सकते हो कि पैराडाइस काफी डेवलप हो चुका है, और इन बिल्डिंग्स, कार का मॉडल और इन सब के पहनावे को देखकर अर्ली 1950s इंग्लैंड की याद आती है। और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि एरन की ग्रेव पर जो पेड़ था वो काफी बड़ा हो चुका है, बट यहाँ तक ये एक नॉर्मल ट्री लग रहा है। इसके अलावा मिकासा यहाँ पर अपने हस्बैंड या मे भी वो उसके बेटे, पोते या फिर पर पोते भी हो सकते हैं, क्योंकि आप साफ देख सकते हो एक व्हील चेयर को, और मिकासा को पकड़कर एरन की ग्रेव तक ले आया जा रहा है। और मिकासा के पीछे भी एक फैमिली है जो कि इतनी ओल्ड नहीं लग रही। इसका मतलब वो भी मिकासा के चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। इन सब सीक्वेंसेस को देखकर पता चल रहा है कि मिकासा ने एक लंबी और हैप्पी लाइफ जी है। इसके बाद मिकासा की डेथ का सीन, और उसने अभी तक वो स्कार्फ बांधा हुआ है, और उसके हाथ की वो बैंडेज है वो मे भी उसके एशियन साइन को छुपाने के लिए है, क्योंकि उसकी मॉम ने बोला था कि वो साइन किसी को ना दिखाए, और मे भी एशियन उस साइन को सीक्रेट रखना चाहते हो। और मिकासा का स्कार्फ देखकर पता लग रहा है कि वो अभी एरन को अपने साथ ही रखी है। और नेक्स्ट पैनल में आप देख सकते हो कि ये मिकासा की लास्ट श्रद्धांजलि और ग्रेव विजिट हो, और यहाँ पर भी आप उसके हाथ पर वो एशियन मार्क को छुपाने वाली पट्टी को देख सकते हो। और फिर एक दिल दहलाने वाला सीन आता है जहाँ पर फाइटर पैराडाइस पर अटैक कर रहे हैं, और आप यहाँ पर वॉल ट्रक्स को भी देख सकते हो जो कि पैराडाइस के स्काई स्क्रैपर्स को डिमोलिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से बिल्डिंग आज के टाइम से भी आगे के टाइम पीरियड की है, और ये सब बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और मेरे हिसाब से ये टाइम मिकासा की डेथ से 100 साल आगे है। मतलब अगर वो 1950 है तो ये 2050 है। वैसे मेरे पास इस सिचुएशन को लेकर काफी ज्ञान है, लाइक व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ द वॉर, बट अगर वो सब ज्ञान मैं आपको देने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे एडिटिंग करने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। सो वो सब कभी और डिस्कस करेंगे। बट एक चीज जो कि इस पैनल में नोटिस करने वाली है वो कि पेड़ की कैविटी बनने लगी है। नेक्स्ट पैनल में आप देख सकते हैं कि पैराडाइस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और एरन का पेड़ वहां पर खड़ा हुआ है। वैसे एरन का ट्रांसफॉर्मेशन मस्त हुआ है, फ्रॉम अ मैन टू अ बर्ड टू अ ट्री। आई नो इट वाज अ बैड जोक बट लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद हमें वो पेड़ फिर से दिखाया जाता है और अब वो और भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और पैराडाइस की बर्बाद हो चुकी बिल्डिंग्स पर पेड़ पौधे उग आए हैं। यहाँ की सिचुएशन और खासकर उस पेड़ को देखकर लग रहा है कुछ 10 साल और बीत चुके हैं और पेड़ की हाइट लिटरली डबल हो चुकी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस एक यंग ट्री एक साल में 5 से 7 फीट तक बढ़ जाता है ऑन एन एवरेज, बट ये ट्री लगभग 2 गुना हो चुका है अपनी हाइट का। और इन रूइंस को देखकर लग रहा है पैराडाइस को खत्म करने के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने मुड़कर भी नहीं देखा है। नेक्स्ट पैनल में हमको एक बच्चा दिख रहा है जो कि लोग बोल रहे हैं कि मिकासा को रिजेंबल कर रहा है, बट मुझे तो ये हेंटाई प्रोटैगनिस्ट लग रहा है। और आप इस बच्चे के पास हाइकिंग गियर को देख सकते हो, मतलब ये पूरी तैयारी के साथ इंटेंशनली यहाँ पर आया है।
और पीछे आप इसका डॉग भी देख सकते हो। अब बताओ कुछ याद आया इस पेड़ को देखकर? ये वही पेड़ है जिससे ymir को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली थी और इस पेड़ में वो कैविटी भी बन चुकी है जिसमें हेलुसिजिनिया रहता था। मतलब एरन के सर में हेलुसिजिनिया का कुछ कंपोनेंट बाकी था और उसे यहाँ पर बरी करने के बाद इट स्टार्टेड डेवलपिंग अगेन। और ये बच्चा इंटेंशनली यहाँ पर आया है, लगता है इसे किसी ने यहाँ पर भेजा है और इसे टाइटन पावर्स के बारे में पता है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये मिकासा का डिसेंडेंट है और ये फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करने के लिए आया है सो दैट वो टाइमलाइन में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सके। वैसे ईसायामा ने इस बार भी कुछ एलिमेंट्स ओपन छोड़े हैं ताकि व्यूअर्स उन पर खुद सोच सकें। और अगर ये बच्चा पास्ट में दोबारा आया, तैयार हो जाओ बेरेन द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। माय व्यू, सच बताऊं तो एंडिंग को स्टार्टिंग में पढ़कर मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, लेकिन 2-3 दिन सोचने और एनालाइज करने के बाद मैं इस पॉइंट पर आया हूं कि एंडिंग सच में सेंस बना रही है। और मैं अब तक ईसायामा की राइटिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और ये जो बात हो रही है कि ईसायामा ने बोला है कि वो खुद एंडिंग सेटिस्फाइड नहीं है, तो इंटरव्यू अब आ चुका है और उसने ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ईसायामा एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे। दैट वाज अ फॉल्स न्यूज एक्चुअली। मेरे हिसाब से एंडिंग ने यूटी के फेक फैंडम को एक्सपोज कर दिया है। इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स और एनिमे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि एंडिंग काफी ज्यादा बेकार है। रेडिट मीम से भर चुका है कि एरन इज यूजलेस एंड एरन इज द न्यू साकुरा जस्ट बिकॉज वो अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाया। अगर आपने मेरे इन पेजेस के एक्सप्लेनेशन को देख लिया है तो सबसे पहले समझते हैं कि एरन का गोल क्या था। एरन का मेन गोल था कि उसके फ्रेंड्स एक लंबी जिंदगी जिए। एरन का दूसरा गोल था कि टाइटन पावर्स इस दुनिया से एक्सटर्मिनेट हो जाएं। एरन का लास्ट गोल था ymir को फ्री करना। जैसा कि हमने देखा कि मिकासा 1950s में मरी थी, वो भी एक बहुत लंबी जिंदगी जीने के बाद। और जिस हिसाब से स्काई स्क्रैपर्स और टेक्निकल एडवांसमेंट दिखाया गया है ड्यूरिंग अटैक ऑन पैराडाइज बाय द वर्ल्ड, लगभग 100 साल का डिफरेंस तो है। और इस बीच मेरे हिसाब से एरन के सारे दोस्त एक लंबी लाइफ जीकर मर चुके होंगे, विच मीन्स एरन फुलफिल्ड हिज फर्स्ट गोल। एरन का दूसरा गोल था टाइटन्स को खत्म करना। तो अभी तक टाइटन पावर्स किसी को नहीं मिली हैं और वो बच्चा बस वहां पर पहुंचा ही है। क्लियरली एरन के अटैक टाइटन की फ्यूचर देखने की एबिलिटी की एक लिमिट होगी। मोस्ट प्रोबेबली उसने अपने फ्रेंड्स की लॉन्ग लाइफ टाइम तक ही फ्यूचर देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसने दुनिया से टाइटन पावर्स को एक्सटर्मिनेट कर दिया। तो उसका सेकंड गोल भी कंप्लीट ही हुआ। एरन ने ymir को ऑलरेडी फ्रीडम दे दी है, मिकासा ने, तो ये पॉइंट भी सॉर्ट आउट हो चुका है। और इस हिसाब से एरन ने अपना हर गोल कंप्लीट किया है। एओटी के जो रियल ओजी फैंस हैं और जो लोग ईसायामा की राइटिंग को समझते हैं, उनके लिए एंडिंग अच्छी रहेगी हमेशा। और शिपर्स और फेक फैंडम के लिए एंडिंग बुरी ही रहेगी, बिकॉज उन्हें एरन और मिकासा को घर बसाते हुए देखना था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। जिस एनिमे के सैड और हॉरिफिक पार्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि हैप्पी पार्ट्स उनके सामने नेग्लिजिबल है, आप उसकी एंडिंग को हीरो हीरोइन की शादी वाली एंडिंग कैसे सोच सकते हो? हाँ, कुछ कमियां एओटी में भी हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया गया। रम्बलिंग आर्क थोड़ा लंबा होना चाहिए था और ymir की लाइफ वाले पार्ट को और उसके कैरेक्टर को अच्छे से समझाना चाहिए था। बट एओटी ने जिस लेवल की फन, थ्रिल और बाकी एलिमेंट्स मुझे दिए हैं, और मैंने लिटरली उतना किसी और शो को एंजॉय नहीं किया। सो यस, एटलीस्ट फॉर मी इट्स स्टिल अ मास्टरपीस। हमारे बेरेन को टाइटन सोर्स ट्री के पास देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्टोरी आगे बढ़ेगी और बेरेन फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करके टाइमलाइन में पीछे जाकर सब कुछ फिक्स कर देगा। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग स्टूडियो ईसायामा को स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है। मेरे हिसाब से एओटी का एंड हो गया है और उसे अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं एओटी की स्टोरी एक्सटेंड हो हमारे बेरेन के द्वारा, तो कमेंट्स में यस लिखो। और अगर मेरी तरह आप स्टोरी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते तो कमेंट्स में नो लिखो। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है अपने इस एक्सप्लेनेशन में। अगर फिर भी कुछ रहता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अब बात रही एरन ट्रूबर की शाउट आउट वाली वीडियो की, तो उसमें ओवर 85 कमेंट्स सही हैं। मैं उनमें से कोई 10 को चुनूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आपको बता दूंगा। सो गाइस, दैट वाज फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें और एओटी ट्रेड फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमसे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।